जैसे हमने शुरू से बात की है, मानव व्यवहार या ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द सोसाइटी और अवर साइकी। माइंड ब्रेन बिहेवियर एक्सिस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम अब समझने लगे हैं। वैज्ञानिक रूप से हम ये जानते हैं कि ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी ऑफ hundreds of crores of neurons and synapses and the chemical changes very delicately balanced। ये जो delicate balance है वो कहीं एक जगह पे एक वक्त के लिए भी अगर imbalance हो जाए तो थोड़ा सा बर्ताव में डिफरेंस दिखेगा या मानसिक बीमारी के रूप में बाहर आएगा। और इसीलिए मानसिक बीमारियों को और उनके इलाज को वैज्ञानिक रूप से अच्छे से समझने के लिए मैं डॉक्टर निमेश देसाई आपके लिए लेके आता हूं सीरीज मेंटल हेल्थ ए टू जी। ये मुझे लगता है हम सबके साथ गुजरी है कि युवावस्था में, किशोरावस्था में या इवन बड़ी उम्र में किसी एक व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको कहते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क। नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है। लेकिन उस व्यक्ति को दिन में 10 बार याद करना, 3 बार मैसेज करना, फोन करना, अगर उससे हटकर बहुत ज्यादा हो जाए, वो पसंद, वो प्रियोक्यूपेशन अगर दीवानगी या जुनून की हद तक आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। अक्सर इसे हम लोग डॉक्टरी भाषा में कहते हैं ऑब्सेशन। ऐसे ही ऑब्सेशन या ऑब्सेसिव डाउट्स, शक कि यार शायद मेरे हाथ गंदे रह गए, मैंने हाथ धोए थे लेकिन हाथ गंदे रह गए, या मैंने ताला ठीक से लॉक किया है नहीं किया, क्या किचन में गैस मैंने बंद की नहीं की। ये अगर ऑब्सेसिव डाउट रिपीटेटिवली हो जाए और व्यक्ति उस पे एक्ट करने लगे, जिसको हम कहते हैं कंपल्शन। आपने देखा सुना होगा कोई व्यक्ति दिन में 50, 100, 500 बार हाथ धोता रहता है, या 25-50 बार जाके डोर का लॉक या गैस की स्विच चेक करता रहता है, तो वो हो जाती है ओसीडी की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आइए अब समझते हैं ओसीडी बीमारी होती क्या है। दिमाग में, ब्रेन में विचार रिपीटेटिवली आ रहा है जो अनकंट्रोलेबल है, और कंपल्शन है वो एक्ट जो ऑब्सेशन के कारण बार बार व्यक्ति करता रहता है। आइए अब जानते हैं ओसीडी क्यों होता है और कैसे होता है। मैं ये मानता हूं कि हमारा जो बेसिक मुद्दा है इस सीरीज में कि हम आप तक मानसिक बीमारियों के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी पहुंचा सके, और जो बदलाव आया है साइकोलॉजी और सोशल साइंस के साथ साथ ब्रेन साइंस के रिसर्च का, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है ओसीडी। 40-50 साल पहले तक ये समझा जाता था कि ओसीडी सिर्फ एक प्रीडोमिनेंटली साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है और हो सकता है सामाजिक या मानसिक कारणों से बनता है। अब ये वेल एस्टैब्लिश्ड है कि ओसीडी की जो कॉजेशन है, इटियोलॉजी है, वो मोटे तौर पे ब्रेन मैकेनिज्म से है, सीरोटोनर्जिक मैकेनिज्म से संबंधित है। तो सीरोटोनर्जिक चेंजेस ब्रेन में कुछ एरियाज में होने से ऑब्सेशन बनते हैं, और ऑब्सेशन के कारण जो कंपल्शन बनते हैं वो होते हैं। मोटे तौर पे ये हम बार बार कहें कि ओसीडी का कॉजेशन बायोलॉजिकल और ब्रेन बेस्ड है। आइए अब समझते हैं कि ओसीडी का ट्रीटमेंट और हेल्प कैसे हो। चूंकि ब्रेन मैकेनिज्म्स अब आइडेंटिफाई की गई हैं, एक बड़ा सा स्तंभ पिलर बनता है इलाज का दवाइयां, वो मेडिसिन्स जो उस ब्रेन मैकेनिज्म को रिवर्ट करती है, फिर नॉर्मल तक ले आती है। तो जो दवाइयां हैं वो ऑब्सेशन और कंपल्शन को काफी हद तक कम करती है। साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड, जिनको जाता है बिहेवियर थेरेपी, खासकर वो जो कंपल्सिव एक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए बहुत सारी बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स भी काम आती है। बेस्ट रिजल्ट्स बनेंगे दवाइयां और बिहेवियर थेरेपी के मेल जोल से। आइए अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं सामाजिक या पारिवारिक रूप में गलतफहमियां क्यों और कैसे होती हैं। ओसीडी एक बीमारी है, जैसे हमने कहा, जहां एक ही विचार या एक ही इमेज बार बार दिमाग में घूमता रहेगा और व्यक्ति उस पर एक्ट करेगा। स्पेसिफिक बिहेवियर या सिम्टम है। दूसरी तरफ अगर गौर करें, जो ऑब्सेसिव ट्रेट या हैबिट है, चाहे वो एक होम मेकर के लिए किचन की बात हो, घर संभालने की बात हो, या ऑफिस वर्क में हो, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जहां व्यक्ति मेटिकुलस है, फिनिकी है, हाईली एफिशिएंट है।
वहां तो जो ट्रेट है वो बड़ी काम आती है। बीच में एक कंडीशन है ऑब्सेशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुछ व्यक्ति अप्रासंगिक रूप से कुछ जरूरत से ज्यादा हाईली मोरलिस्टिक, हाईली कंट्रोलिंग, हाईली फिनिकी अगर हैं, तो आपको याद होगा बहुत सारे टीम्स में ऐसे बॉसेस को पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन वो जो अप्रिय अनवेलकम बॉसेस जो हैं वो अक्सर या तो ऑब्सेशनल ट्रेट या ऑब्सेशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। उनकी पॉजिटिव्स को पहचानें और उनको अलग करना सीखें ओसीडी की बीमारी से। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, आपको याद होगा, एन से न्यूरोसिस की। सोच ये रहती है कि न्यूरोसिस में चूंकि कोई बिहेवियरल डिस्टर्बेंस खास नहीं है आमतौर पे दूसरी गंभीर मानसिक बीमारियों के बनिस्बत, और कोई तकलीफ बाहर से नजर नहीं आ रही है, क्या ये व्यक्ति सच में तकलीफ से गुजर रहा है या इसकी आदत हो गई है, या जैसे कुछ लोग समझते हैं ये तो ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, सिर्फ अटेंशन सीकिंग है। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि न्यूरोटिक कंडीशंस में भी जो भी सफरिंग है व्यक्ति की, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, पेन, फोबिया और जो कुछ भी हो, वो उस व्यक्ति के लिए रियल है। हमें बाहर से शायद बिल्कुल ना दिखे और आसानी से विश्वास भी ना बने कि वो व्यक्ति किसी तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन इतनी खुलेपन से हम जरूर इस व्यक्ति को समझें कि उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ उसके लिए वास्तविक है, रियल है। तो ये था आज का एपिसोड ओ से ओसीडी पर। एक बार फिर कहूंगा, ओनली माय हेल्थ चैनल और उस पे सीरीज मेंटल हेल्थ ए टू जी यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें बारकोड यूज करके। अगला एपिसोड पी से होगा। सोचिएगा पी से हम कौन सी कंडीशन के बारे में बात करेंगे।